हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे करंट डिवीजन और इक्विवेलेंट रेसिस्टर डिस्कस करने के बाद हम आपसे एक सवाल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल को अच्छे तरीके से देखिए, आपके स्क्रीन पे है ना। और आप दिमाग लगाइए जो किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। दिखने में बहुत कम मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐसा लगता है ना। तो अभी अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लोगे तो इस तरह से ही आप जो है सर्किट्स वगैरह को सॉल्व करोगे। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे, है ना। इसलिए बेसिकली इनको सर्किट इंजीनियर्स बोला जाता है। ठीक है ना। मतलब जिस तरह से हम बहुत सारे अपने आसपास आप देख लो ना यार, इतने सारे वायर्स, इतने सारे तार बिछे पड़े होते हैं। उसमें से जो कौन सा वायर में करंट नहीं जाएगा, कौन सा शॉर्ट सर्किटेड है, कौन सा ओपन वायर है कि हाँ ये पोटेंशियल सेम होगा, ये सब जो है सो सोचना पड़ता है। और ये सब बेसिक यहीं से है। आगे जा करके एक टॉपिक आएगी, इसका नाम है नेटवर्क थ्योरी, जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जो अगर इंजीनियरिंग लोगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। इस पर पूरी बुक होगी। ठीक है। हालांकि अभी हम आपके सामने जो सवाल दे रहे हैं ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको वो लॉजिक नहीं दिख रहा, वो जो एक मतलब एक बड़ा सा एक ताला है और एक छोटा सा की उसे खोल देता है, तो मतलब एक ऐसा बड़ा सा ये जंजाल है। और आपको छोटा सा आपका जो आईक्यू है, ठीक है ना, छोटा सा है ना, वो इसको खोल सकता है। लेकिन आपको समझना होगा कैसे। ठीक है ना। तो सवाल की तरफ ध्यान से देखिए। आपको इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। ए से करंट एंटर कर रहा है और बी से आउट हो रहा है। ए और बी के बीच में जो बैटरी कनेक्टेड की गई है वो कितनी वोल्ट की है? 18 वोल्ट की है। ठीक है। तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकाल लूंगा ए और बी के क्रॉस तो करंट आ जाएगी। लॉजिक तो ये होता है। सबसे पहले ना सवाल शुरू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं यार, ये वाला जो पोर्शन है 9 और 3, ये किसमें है? पैरेलल में है। तो 9 और 3 पैरेलल में, तो फॉर्मूला क्या होता है? R1 R2 are in parallel, then formula is R1 R2 by R1 plus R2, प्रोडक्ट बाय सम होता है। तो 9 इंटू 3 बाय 9 प्लस 3 कर लेते हैं। तो कितना हो गया? 27 बाय कितना हो गया ये? 12। 3 9 जा 3 4 जा, कितना हो गया ये? 9/4। तो इसकी जो वैल्यू हो गई ये 9/4 हो गई। ठीक है। करंट ए से एंटर कर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और ये अपना बैटरी कनेक्शन। अब एक बात बताइए, जब ए से एंटर करेगी तो क्या जरूरत है उसको सी की तरफ जाने की? कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपली आपके कैसे रास्ता अपनाएगी? एक तो ये तरीका है, ऐसे निकल जाएगी, या एक ऐसे निकल सकती है, या एक ऐसे करते हुए ऐसे निकल सकती है। तो ना ये डी के तरफ जाएगी और ना ये सी के तरफ जाएगी। दीज आर रिडंडेंट। ओपन सर्किट बिहेव करेगा ये। करंट उसमें जाएगी नहीं, करंट शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करती है ना यार, है कि नहीं है? अगर भाई मैं बता रखा हूं, थ्योरी बेसिकली है, अगर ये एक पॉइंट है एंटर कर रही है और ये दूसरा पॉइंट है ना, तो करंट क्या चाहेगी? शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करे। अगर यहां से यहां ले जाना है आपको, और ये वाला रास्ता जो है क्या है? शॉर्ट सर्किटेड है ना, उसके अंदर भी जो है सो हम ऐसा कह सकते हैं जो भाई ये वाला का पोटेंशियल सेम है। तो सबसे पहला बेसिक चीज क्या क्या आपने को पता चलता है? भाई अगर जिस वायर में रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो करंट कोशिश करती है जो भाई उधर से हम ना जाए, शॉर्टेस्ट पाथ को चूज कर ले, है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी बात, अब यहां से मुझे ए से बी पे निकलना है, तो भाई ए से बी जाना है तो इधर क्या करने के लिए जाएगा? कोई जरूरत तो नहीं है। इसका मतलब ए और बी जो है, और यहाँ पे सी और डी जो है ये ओपन सर्किट की तरह आपका बिहेव करेगा। दीज आर को रिडंडेंट बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, फालतू है ना, इसका कोई यूज, निकाल दो उसको वहां से। ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में से कंसेप्ट पढ़े होगे, 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता था, बीच वाले को उड़ा देते थे, वो कि काम का नहीं था वो, है ना। ठीक है। तो अब ये सर्किट कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पे सी और डी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, सिचुएशन क्या है? ये 9/4 है और ये 3/6 है। जब करंट यहाँ एंटर करेगी तो इसके पास दो रास्ते हैं। 3 और 6 पैरेलल में है। 3 और 6 का पैरेलल कितना होता है? तो 3 × 6 क्या हो जाएगा? 3 + 6 कितना हो जाएगा ये? 18 क्या हो गया? 9 कितना हो गया बोलो? 2 Ω। उसके बाद दूसरा देखो, यहां जो एंटर करेगी तो एक रास्ता ये, एक रास्ता ये 18 और 9/4 है। 18 और 9/4 का पैरेलल क्या होता है? कलर चेंज कर लेता हूं। 18 और 9/4 का पैरेलल 18 × 9/4 बाय 18 + 9/4। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2, है ना। 2 और 2 यहां बात करें, है ना, और एक्स्ट्रा में कौन अपने पास में आ गया? 4/5, है ना। तो 2 और 2, 4/5 मतलब अप्रॉक्स में अगर हम बात करें 4/5 की वैल्यू, तो 4/5 को हम प्यार से कितना लिख सकते हैं बेटा? 0.8 लिख सकते हैं। 2 और 2 अगेन किस में है? पैरेलल में है। तो सिचुएशन क्या हो गया? ये आपका 2 और 2 पैरेलल में हो गया, 1 हो गया यहां से।
और इसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ कौन है अपने पास में, 0.8। तो आर इक्विवेलेंट जो अपने पास में आया वो कितना आया, 1 प्लस 0.8 कितना हो गया ये, 1.8, है ना। तो यहां से अपने पास में जो करंट की वैल्यू आई वो क्या होती है, V बाई आर। V बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1.8। कितना आंसर आया, 10 एम्पियर। कितना आसान था, लेकिन आप सवाल देख के डर के छोड़ देते हो, ठीक है। तो इसीलिए कंसेप्ट वाइज आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ना। आप ना चीजों को ध्यान से पकड़ो और समझो। तो भाई सवाल में बहुत सारा स्ट्रेंथ बिछा पड़ा जरूरी नहीं है सबसे करंट पास आउट करेगा, अपने को समझना है किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच करंट निकालना है, उसका शॉर्टेस्ट पाथ चूज कर। समझ में आया। करंट जब डिवाइड हो रहा होता है तो पैरेलल में होता है, करंट जब सेम होता है तो सीरीज में होता है। सबसे बेसिक तरीका आर इक्विवेलेंट निकालने क्या होता है, जिस पॉइंट पे आप एंटर करा रहे हो और जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हो उसके बीच में कितने रास्ते हैं, उसको सही तरीके से आप पॉइंट वाइज सजा लो, ठीक है। थैंक यू, हमने आपको ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल कराया। आप एक बार अच्छे तरीके से सवाल को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।